एक देश जहां अतीत और वर्तमान की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। और आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है, साया और सत्ता का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। एक ऐसा देश जहां सदियों से राजा और बादशाह अपनी छाप छोड़ते रहे हैं, जहां पहाड़ और रेगिस्तान की कठिन जगहों ने नए सपनों को तोड़ दिया है और जहां लोगों की मजबूत रूह ने इसे एक साथ ही होने नहीं दिया। अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया के बीच एक ऐसा देश जहां व्यापार के रास्ते यूरोप और मध्य पूर्व से जुड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक उलझनों और लड़ाइयों ने इसे दुनिया का सबसे कम जाना हुआ जगह बना दिया है। इस देश की सीमाएं पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन से मिलती है और इसका क्षेत्र लगभग नॉर्वे के 2 गुना है। हिंदू कुश पहाड़ इसकी मुख्य बात है, जो देश को 3 हिस्सों में बांटता है। बीच की ऊंची जमीन, उत्तर की मैदान और दक्षिण पश्चिम की पठार। ये पहाड़ न सिर्फ रुकावट बनते हैं बल्कि मौसम को भी प्रभावित करते हैं, जिससे देश सूखा रहता है। यहाँ की जमीन इतनी कठिन है कि यहाँ रहना ही एक चुनौती है और यही वजह है कि इतना युद्ध यहाँ हुए हैं। लोग यहाँ की स्वतंत्रता को प्यार करते हैं, लेकिन ये उन्हें विभाजित रखता है। अफगानिस्तान की नई सीमाएं 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश और रूसी राज के बीच बड़ी खेल के समय बनी, जहां एक राजनीतिक विचार और व्यापार के झगड़ों का मोहरा बन गया। 20वीं सदी के आखिर में अफगानिस्तान ने घरेलू लड़ाई के बुरे असर झेले, जिसे सोवियत सेना के हमले और कब्जे 1979 से 89 ने बढ़ा दिया। लेकिन बाद में लड़ाइयों में एक बचा हुआ अफगान कम्युनिस्ट राज इस्लामी विरोधियों के खिलाफ टिका, यानी कि 1989 से 92 और मुजाहिदीन समूहों के छोटे राज के बाद धार्मिक छात्रों का एक सख्त आंदोलन तालिबान देश के राजनेताओं और वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ उठा और एक धार्मिक राज कायम किया, यानी कि 1996 से 2001 तक, जो जल्द एक निर्वासित सऊदी नेता ओसामा बिन लादेन के प्रभाव में आया। ये राज इतना कठोर था कि दुनिया ने उसे नहीं माना और ये अफगानिस्तान की तबाही का कारण बना। सोवियत संघ कब्जा ने लाखों लोगों को मार डाला और मुजाहिदीन की लड़ाई ने देश को और बांटा। तालिबान का उभार इस अराजकता से हुआ, लेकिन उसने भी वही गलतियां दोहराई। तालिबान राज का गिरना दिसंबर 2001 में हुआ, जब अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान और अल-कायदा के लड़ाकों को निशाना बनाया। इसके बाद विरोधी तालिबान समूह ने अस्थायी राज्य और नए कानून की ओर बढ़े, जिससे एक चुनाव से बनी सरकार बनी। लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जो पहले मुगल राजा बाबर के समय मस्जिदों और बागों का शांत शहर था और सदियों से व्यापार का बड़ा केंद्र था, लंबी लड़ाई के बाद तबाह हो गया। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और लोग बिखरे और उदास थे। 21वीं सदी की शुरुआत तक अफगानिस्तान की एक पूरी पीढ़ी ने लड़ाई के अलावा कुछ नहीं देखा। काबुल की सड़कें खाली पड़ी, बाजार बंद हो गए और लोग भूखे मरे। अमेरिकी मदद से कुछ सुधार हुए, लेकिन भ्रष्टाचार ने सब बिगाड़ दिया। अब तालिबान वापस आ चुका है और लोग डरते हैं कि पुरानी कहानी दोहराई ना जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तालिबान एक मुख्य रूप से पश्तून इस्लामी कट्टरपंथी समूह है, जो 2021 में अफगानिस्तान में वापस सत्ता में आया, जब उसने 2001 से काबुल की अमेरिकी मदद वाली सरकार के खिलाफ बगावत की। अमेरिकी हमले के बाद जो पुराने राज को गिराया, तालिबान पाकिस्तान की सीमा पार फिर से मजबूत हुआ और 10 साल से कम में जमीन वापस लेना शुरू किया। अगस्त 2021 तक तालिबान ने सत्ता हासिल की। उनकी तेज कार्रवाई तब हुई जब अमेरिका ने 2020 के समझौते के मुताबिक अपनी सेनाओं को वापस बुलाया। ये वापसी इतनी तेज थी कि दुनिया चौंक गई। तालिबान के लड़ाके गांव से शहरों तक पहुंचे और सरकार की सेना बिखर गई। पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों की मदद से तालिबान ने ये किया और अब वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत है, जैसे अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तालिबान की वापसी के बाद उन्होंने इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या लागू की, जैसे 1990 के दशक में पहली बार किया था। हालांकि उन्होंने महिलाओं और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वादा किया था,
लेकिन विद्रोही ने सरकार बनते समय तालिबान अफगानिस्तान को खाना और नौकरी देना मुश्किल पा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था गिर गई, भूख बढ़ी और 5 लाख से ज्यादा नौकरियां गई। ज्यादातर महिलाओं और 12 साल से बड़ी लड़कियों को काम और स्कूल से रोका गया। यह नीति पुरानी है लेकिन अब भी वही लागू है। महिलाएं घरों में कैद हैं और लड़कियां पढ़ाई से वंचित हैं। इससे देश की प्रगति रुक गई है और भविष्य की पीढ़ी प्रभावित हुई है। तालिबान कहता है कि यह धर्म के लिए जरूरी है, लेकिन दुनिया इसे मानव अधिकार का उल्लंघन कहती है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तालिबान अलकायदा से करीबी रिश्ते रखता है। जानकार डरते हैं कि तालिबान समूह को सुरक्षित जगह दे सकता है और इसे अफगान जमीन से दुनिया भर में आतंकवादी हमले करने दे सकता है। तालिबान की कहानी अमेरिकी लड़ाई की है, जिसमें नो ग्राफिक्स ने गलतियां और सीख दिखाई है। जी हाँ, तालिबान कैसे बना? समूह 1990 की शुरुआत में अफगान मुजाहिदीन ने बनाया, जो इस्लामी लड़ाके थे जिन्होंने सोवियत कब्जे 1979 से 89 का विरोध किया, जिसमें CIA और पाकिस्तानी ISI की छिपी मदद थी। मुजाहिदीन ने सोवियतों को हराया, लेकिन फिर आपस में लड़ाई शुरू हुई। तालिबान ने इस अराजकता का फायदा उठाया और सत्ता हासिल की। वो पाकिस्तान के मदरसों से आए और उनका लक्ष्य शरिया कानून लागू करना था, लेकिन ये राज हिंसा और दमन से भरा था। उन्हें युवा पश्तून लड़ाके मिले जो पाकिस्तान मदरसों में पढ़ते थे। तालिबान पश्तो में छात्र का मतलब है। पश्तून अफगानिस्तान में ज्यादा हैं और दक्षिण पूर्व में मुख्य जाति है। वो पाकिस्तान में भी बड़े हैं। आंदोलन ने शुरुआती समय में लोगों को समर्थन पाया, जब उनसे प्रतिद्वंदी समूह के बीच 4 साल की लड़ाई 1952 से 96 के बाद शांति और कानून का वादा किया। तालिबान ने नवंबर 1994 में कांधार में प्रवेश किया, अपराध भरे शहर को शांत कराने के लिए, और सितंबर 1996 तक राष्ट्रपति रब्बानी ने काबुल पर कब्जा कर लिया, जिन्हें ये विरोध और बिगड़ा हुआ मानते हैं। ये कब्जा तेज था और लोगों ने उम्मीद की शांति आएगी, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि तालिबान का राज्य और भी कठोर है। वो महिलाओं को घर से बाहर निकलने से रोकते हैं और अपराधियों को सख्त सजा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। उस साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात कहा, जिसमें मुल्ला मोहम्मद उमर एक धर्म गुरु और सोवियत विरोध का दिग्गज नेता बना। राज ने 19% देश पर कब्जा किया। इससे पहले 2001 में गिराया गया तालिबान 1990 के बीच में अफगानिस्तान में उभरा एक बहुत कंजर्वेटिव राजनीतिक और धार्मिक सोवियत सेना के जाने, कम्युनिस्ट राज के गिरने और नागरिक व्यवस्था के टूटने के बाद यह अफगान धार्मिक छात्रों की छोटी सेना से शुरू हुआ, जो अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ने को तैयार थे। गुट अपना नाम तालिबान छात्र इस शुरुआती सदस्य से लेता है। उमर एक आंख वाला नेता था जो मदरसे में पढ़ा था। उसका राज पाकिस्तान और सऊदी अरब से समर्थन पाया और वो अल कायदा को शरण दी उसने। ये राज दुनिया को नापसंद था, क्योंकि ये महिलाओं और अल्पसंख्यकों को दबाता था। शुरुआत और पहला राज तालिबान अफगान लड़ाई 1978-1992 तक के बाद उभरा। नई सरकार काबुल के बाहर शांति नहीं रख सकी और देश का ज्यादा हिस्सा मलेशिया और वॉरलॉर्ड से लूट और हमला झेल रहा था। लड़ाई में विस्थापित लोगों ने मुजाहिदीन की धार्मिक बातों को एकता पाई और दक्षिण अफगानिस्तान और उत्तर पाकिस्तान के मदरसों में मौका मिला। 1994 में कांधार के गांव में मदरसों से जुड़े पूर्व लड़ाकों ने एक वॉरलॉर्ड्स को हराया और आसपास को शांत किया। गुट जो शांति के वादे और धार्मिक जोश से लोगों का प्यार पाया, जल्द तालिबान बना। यह आंदोलन तेजी से फैला क्योंकि लोग लड़ाई से थक चुके थे। वो कानून और व्यवस्था चाहते थे और तालिबान वहीं से आया। लेकिन ये शांति हिंसा पर आधारित थी और जल्द ही विरोध शुरू हुआ। जी हाँ, 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और 2/3 देश पर नियंत्रण पाया। तालिबान को बड़ा विरोध मिला, खासकर जब उसने कानून की अपनी बात लागू की। उसने सख्त धार्मिक विचार को मिलाया, डियोबंदी और वहाबी का मिश्रण यानी कि पश्तून रिवाज के साथ एक कठोर राज बनाने के लिए नीतियों में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से बाहर करना, गैर इस्लामी चीजों का तोड़ना जैसे बामियान में, और सख्त सजा,
विरोध मुख्य रूप से गैर पश्तून जातियों में था। ताजिक, उज़बेक, हजारा जो तालिबान को पश्तून प्रधानता का जारी देखते थे। ये विरोध उत्तरी अफगानिस्तान में मौजूद था, जहां उत्तरी संगठन बना। तालिबान ने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन 2001 तक पूरा देश नहीं जीत सका। 2001 तक तालिबान ने उत्तर के छोटे हिस्सों को छोड़कर सब पर कब्जा कर लिया और सिर्फ सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई से मान्यता दी। अफगान लड़ाई और गिरना तालिबान के अधिकारियों की अनदेखी के अलावा देश को डर था कि वह ओसामा बिन लादेन को शरण दे रहा है, जिन्होंने अफगान लड़ाई में विदेशी मुस्लिम लड़ाकों का नेटवर्क बनाया था। ये नेटवर्क अल-कायदा बना, जो इस्लामी दुनिया का मुक्त करवाने के लिए हिंसा चाहता था। यहाँ तक कि 9/11 के हमले के बाद तालिबान बिन लादेन को देने से मना किया। अमेरिका और स्थायियों ने अक्टूबर में बमबारी शुरू की और उत्तरी गठबंधन की मदद की, जो तालिबान विरोधी थे। दिसंबर में गठबंधन ने तालिबान को गिराया। ये हमला तेज था और तालिबान के नेता छिप गए। जी हाँ, हालांकि बाहर किए गए तालिबान बचे और लड़ाई 2001 से 14 तक में कई नेता फरार रहे। 2005 में तालिबान फिर से मजबूत हुआ। लड़ाकों में समन्वय बढ़ा, नेता उमर छिपे रहे। कमांडर जैसे तादुल्ला और बरादर संगठन को मजबूत कर रहे थे। उन्होंने इराक से सीखी तकनीकें अपनाई, जैसे आत्मघाती बम और आईईडी। भर्ती बढ़ी। हजारों अफगान नई सरकार से नाराज थे और अमेरिकी नाटो के नुकसान से। ये पुनरुत्थान पाकिस्तान की मदद से हुआ, जहां तालिबान के नेता रहते थे। 2009 में लड़ाई बढ़ी। ओबामा ने सेना बढ़ाई। ये सर्ज कहलाया, लेकिन सफल नहीं हुआ। 2015 में पता चला उमर 2013 में पाकिस्तान में मरे। मंसूर कुछ समय नेता रहा, फिर मारा गया। अखुंज़ादा नेता बना, जो अलग रहा। हक्कानी नेटवर्क प्रभावी हुआ। बीच में तालिबान की मजबूती से सरकार सुलह चाहने लगी। करजाई और गनी के समय मुलाकात हुई, लेकिन तालिबान सरकार को अवैध मानता था। अमेरिका से बात करना चाहता था। 2018 से अमेरिका और तालिबान मिले, सऊदी, पाकिस्तान, यूएई की मदद से। बातचीत वापसी पर थी, लेकिन सुलह भी। 2019 में सरकार से बात हुई, जुलाई में समझौता, लेकिन तालिबान अमेरिका से पहले डील चाहता था। सितंबर में समझौता हुआ, लेकिन एक हमले से रुका। फरवरी 2020 में डील, 14 महीनों में वापसी। तालिबान में अल-कायदा को रोकने का वायदा। सरकार से बात 10 दिन में शुरू, लेकिन देरी हुई। 2021 में बात जारी, लेकिन अमेरिका वापसी पर अड़ा। अप्रैल में वापसी की पुष्टि, मई से सितंबर तक। जी हाँ, बिल्कुल। तालिबान के अमेरिकी हमलों के खत्म होने और वापसी के नजदीक आने से मजबूत तालिबान ने मई से जून में दर्जनों जिलों पर कब्जा किया। प्रांतों की ओर बढ़े समूह को बड़ी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन सरकार की कमजोरी से देश पर कब्जा कर लिया गया। अगस्त में सरकार गिर गई। तालिबान ने सब पर कब्जा किया। ये वापसी इतनी तेज थी कि दुनिया चौंक गई और काबुल हवाई अड्डों पर हजारों लोग भागने लगे। तालिबान ने अमेरिका से सहयोग किया, लेकिन आईएसकेपी हमले में 170 लोग मरे, जिससे डर बढ़ गया कि तालिबान आतंकवाद को रोक नहीं सकता। फिर भी वापसी हुई और अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध खत्म हुआ। अब तालिबान को साबित करना है कि वो शांति ला सकता है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। तालिबान को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए थी, इसीलिए उम्मीद थी कि वो नरम और मिलनसार राज्य करेगा। लेकिन शुरुआत में सितंबर में कठोर लोगों से सरकार बनी। लड़ाकों के स्कूल खोले, महिलाओं को सख्त दंड दिया गया। नेता संगठन पर निरंतर नहीं रख सके, जिससे नीतियां अलग अलग हुई। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर थी और अब गिर गई। भूख बढ़ी, नौकरियां गई और महिलाओं को स्कूल और काम करने से रोका गया। ये नीति पुरानी है, लेकिन अभी भी लागू है। महिलाएं घर में कैद हैं और लड़कियां पढ़ाई से वंचित हैं। इससे देश में प्रगति रुक गई है और भविष्य की पीढ़ी प्रभावित हुई है। तालिबान कहता है कि यह धर्म के लिए जरूरी है, लेकिन दुनिया इसे मानवाधिकार का उल्लंघन मानती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अफगानिस्तान तक बहुजातीय जमीन से घिरा देश है, जहां व्यापार रास्ते दक्षिण और पूर्वी एशिया को यूरोप और मध्य पूर्व से जोड़ते हैं। सदियों से राजा इसे जीतना चाहते थे, लेकिन पहाड़ों लोगों की हिम्मत ने रोक दिया। आधुनिक सीमाएं 19वीं सदी में बनी।
राजनीतिक झगड़ों में। जी हाँ, 20वीं सदी में युद्धों ने तबाह किया, सोवियत कब्जा, कम्युनिस्ट राज, मुजाहिदीन, फिर तालिबान, अमेरिकी सेना की वापसी, अफगानिस्तान युद्ध यानी कि 2001 से 14 के बाद 2021 में पूरा हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान को गिराया अलकायदा को खत्म करने के लिए, लेकिन लड़ाई जारी रही। नाटो की मदद से ओबामा ने वापसी शुरू की, ट्रंप ने समझौता किया, बिडेन ने पूरा किया, लेकिन तालिबान की वापसी से विवाद हुआ। वापसी में हजारों अफगान और विदेशी हवाई अड्डे पर भागे। तालिबान ने मदद की, लेकिन एक आईएसकेपी हमले ने 170 लोग मार दिए। इससे डर की तालिबान अलकायदा को रोक नहीं सकता। फिर भी वापसी हुई। एक ड्रोन हमले की गलती ने 10 लोग मारे। अंत में अमेरिका का सबसे बड़ा युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अफगानिस्तान का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। अमेरिकी वापसी से थकावट थी। इराक और लीबिया के बाद ट्रंप ने विदेश नीतियों से हटना शुरू किया। तालिबान से डील, सेना कम की, लेकिन तालिबान मजबूत हुआ। बाइडेन ने समीक्षा की, वापसी जारी रखी। तालिबान ने देश पर कब्जा किया। अमेरिका ने मदद की, लेकिन आलोचना हुई। जी हाँ, बिल्कुल। तालिबान की वापसी से अर्थव्यवस्था गिर गई, भूख बढ़ी, नौकरियां गई, महिलाओं को स्कूल और काम से रोका गया, अलकायदा से रिश्ते चिंता का कारण बने। विश्लेषक कहते हैं कि तालिबान को रोकना मुश्किल है। तालिबान का इतिहास मुजाहिदीन से शुरू हुआ, सोवियत विरोध में, पाकिस्तान में मदरसों से मजबूत हुआ, यानी कि 1994 में कंधार से शुरू काबुल तक। तालिबान की सत्ता में वापसी से अफगानिस्तान की राजनीति बदल गई। उन्होंने पुराने कानूनों को फिर से लागू किया, जो महिलाओं के लिए कठिन है। स्कूलों में लड़कियों को जाने से रोका गया और काम करने वाली महिलाओं को घर बैठना पड़ा। इससे देश की आधी आबादी प्रभावित हुई और भविष्य की पीढ़ी पर असर पड़ा। अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी, अब और गिर गई। विशेषज्ञ कहते हैं कि तालिबान अलकायदा को मदद दे सकता है, जो दुनिया भर में खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका ने वापसी के बाद भी नजर रखी, लेकिन तालिबान ने वादा किया कि वो आतंकवाद को रोकेंगे। हालांकि हक्कानी नेटवर्क से जैसे समूह अभी भी सक्रिय हैं, जो पाकिस्तान से जुड़े हैं और अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति से महत्वपूर्ण बनाती है। हिंदू कुश पहाड़ न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि रणनीतिक भी हैं। यहाँ से चीन, पाकिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच आसान है, लेकिन यही वजह है कि इसे इतने शुद्ध हुए हैं। सोवियत, अमेरिका सब यहाँ आए और गए। तालिबान के नेता हिबातुल्लाह अखुंदजादा अभी भी छुपे हुए हैं। वो फैसले लेते हैं, लेकिन संगठन के अंदरूनी झगड़ों में। कुछ नेता पुराने हैं जो कठोर हैं, और कुछ नए हैं जो बदलाव चाहते हैं। इससे नीतियां अलग अलग लागू होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। महिलाओं की स्थिति सबसे बुरी है। तालिबान कहता है कि वो इस्लामी कानून मानता है, लेकिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक पर भी पाबंदी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कम हो गई। कई महिलाएं छिपकर काम करती हैं, लेकिन खतरा बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को मान्यता नहीं दे रहा। यूएन और अन्य देश मदद रोक रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान की हालत और खराब हो रही है। पाकिस्तान और चीन मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप सतर्क है। अफगानिस्तान में जातीय विविधता है, पश्तून ज्यादा है, लेकिन ताजिक और उच्चेब और हजारा भी। तालिबान मुख्य रूप से पश्तून है, इसलिए अन्य जातियों को डर है कि पुरानी विभाजन कहीं वापस ना लौट आए। युद्ध की विरासत भारी है। लाखों लोग मरे, घर बर्बाद हुए। अब तालिबान कहता है कि वो शांति लाएगा, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। कई अफगान विदेश भाग रहे हैं, खासकर जो अमेरिका या नाटो के साथ थे। अर्थव्यवस्था में कृषि मुख्य है, लेकिन सूखे और युद्ध में फसल कम हुई है। खरीद समाधान है, लेकिन उन्हें निकालना मुश्किल है। तालिबान को इन पर नियंत्रण चाहिए, लेकिन तकनीकी और पैसा कम है। तालिबान की सेना मजबूत है, लेकिन आर्थिक मदद से बिना टिकना मुश्किल है। ये पाकिस्तान और अन्य से मदद ले रहे हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं हो सकती। और फिलहाल तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जंग चल रही है। दुनिया देख रही है कि तालिबान अब क्या करता है। जी हाँ, बिल्कुल। शिक्षा प्रणाली तबाह है। लड़कों के स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन लड़कियों के नहीं। अपने आप में सोचने की बात है। इससे देश की प्रगति रुक गई। कई बच्चे काम पर मजबूर हैं बजाय पढ़ाई के। स्वास्थ्य सेवाएं कम है, अस्पतालों में दवाई नहीं, डॉक्टर कम है।
कोरोना और अन्य बीमारियों से हालत खराब है। यानी कि अब से कुछ समय पहले कोरोना के टाइम पर उनके हाल खस्ता थे। तालिबान को इन पर ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन वो राजनीति में उलझे हुए थे। अफगानिस्तान की संस्कृति समृद्ध है, लेकिन तालिबान ने कई चीजों को तोड़ दिया। बामियान की मूर्तियां याद दिलाती हैं कि कैसे पुरानी चीजों को नष्ट किया गया। अब लोग डरते हैं कि फिर ऐसा ना हो जाए। भविष्य अनिश्चित है। अगर तालिबान बदलाव लाए तो शायद शांति आए, लेकिन अगर नहीं तो और युद्ध हो सकता है। अमेरिका और अन्य देश डर रहे हैं, उन पर नजर बनाए हुए हैं। अंत में अफगानिस्तान की कहानी एक सबक है। युद्ध से सब कुछ नहीं मिलता, सिर्फ तबाही ही मिलती है। तालिबान को सीखना चाहिए कि लोगों की आवाज सुननी चाहिए। हमने अफगानिस्तान की कहानी गहराई से सुनाई है आपको। तालिबान की सत्ता में अब क्या होगा समय बताएगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के साथ जारी जंग अफगानिस्तान को धीरे धीरे प्रभावित कर रही है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।